इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बिना किसी पैटर्न को याद किए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना सीखेंगे। सोचिए, स्टॉक मार्केट एक कुश्ती के मैच की तरह है, जहां दो ताकतवर प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं, बुल्स, खरीदार, और बियर्स, बिकने वाले। कैंडलस्टिक एक स्कोरबोर्ड की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि किसी भी समय कौन जीत रहा है। इन पैटर्न्स को समझकर आप मार्केट में क्या हो रहा है, इसकी साफ तस्वीर पा सकते हैं। विशिष्ट पैटर्न्स में जाने से पहले कैंडलस्टिक्स के कुछ बेसिक्स को समझना जरूरी है। हर कैंडलस्टिक दो मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, रियल बॉडी और शैडोज या विक्स। कैंडलस्टिक किसी विशेष समय अवधि के दौरान चार प्रमुख प्राइस पॉइंट्स को दर्शाती है। ओपन प्राइस, समय अवधि की शुरुआत का प्राइस। हाई प्राइस, उस अवधि के दौरान पहुंची सबसे ऊंची कीमत। लो प्राइस, उस समय अवधि की सबसे कम कीमत। क्लोज प्राइस, समय अवधि के अंत का प्राइस। कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट्स को दर्शाती हैं। बॉडी ओपन और क्लोज प्राइस को दर्शाती है, जबकि शैडोज सबसे ऊंचे और सबसे नीचे पॉइंट्स को दिखाती हैं। ग्रीन कैंडलस्टिक का मतलब है कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुई, बुल्स जीत रहे हैं, और रेड कैंडलस्टिक का मतलब है कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद हुई, बियर्स जीत रहे हैं। बॉडी जितनी लंबी होगी, प्राइस मूवमेंट उतना ही स्ट्रांग होगा। क्यों आपको पैटर्न्स याद करने की जरूरत नहीं है? बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। सभी पैटर्न्स को याद करना कठिन हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय दो सरल अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। एक OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस। दो मार्केट डोमिनेंस, किसी भी समय अवधि में बुल्स या बियर्स में से कौन ज्यादा प्रभावी है। अब हम कुछ कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उनके संकेतों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे मजबूत बुलिश और बेरिश पैटर्न्स से। बुलिश मारुबोजू, यह कैंडलस्टिक पूरी तरह से ग्रीन होती है, बिना किसी शैडो के। यह दिखाती है कि खरीदार बहुत स्ट्रांग हैं, प्राइस को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं बिना किसी विरोध के। बेरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू का विपरीत। यह कैंडलस्टिक पूरी तरह से रेड होती है, बिना किसी शैडो के। यह दिखाती है कि विक्रेता स्ट्रांग हैं, प्राइस को ऊंचे से नीचे की ओर धकेल रहे हैं। अब दूसरे सबसे मजबूत बुलिश और बेरिश पैटर्न्स पर आते हैं। हैमर, एक हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश सिग्नल है, जिसमें छोटी बॉडी और लंबी लोअर विक होती है। यह दर्शाती है कि खरीदारों ने विक्रेताओं को हराकर प्राइस को ओपनिंग लेवल के पास बंद कर दिया। शूटिंग स्टार, एक अपट्रेंड के बाद खरीदार प्राइस को ऊपर की ओर धकेलते हैं, लेकिन विक्रेता इसे नीचे धकेल देते हैं। छोटी बॉडी और लंबी विक विक्रेताओं की ताकत दिखाती है। आइए सामान्य बुलिश और बेरिश पैटर्न्स को समझें। नॉर्मल बुलिश कैंडलस्टिक, एक बुलिश कैंडलस्टिक लो पर ओपन होती है, हाई पर क्लोज होती है और खरीदारों का कंट्रोल दिखाती है, जिसमें कैंडलस्टिक ग्रीन होती है। नॉर्मल बेरिश कैंडलस्टिक, एक बेरिश कैंडलस्टिक विक्रेताओं का कंट्रोल दिखाती है, जहां प्राइस हाई पर ओपन होती है लेकिन लोअर पर क्लोज होती है। अब बात करते हैं रिवर्सल बुलिश और बेरिश पैटर्न्स की। बुलिश स्पिनिंग टॉप, यह छोटी ग्रीन कैंडलस्टिक और शैडोज के साथ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बैलेंस दिखाती है, जो संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप की तरह, लेकिन एक अपट्रेंड के बाद, जिसमें छोटी रेड बॉडी और शैडोज होती है। यह संभावित अनिश्चितता या रिवर्सल का संकेत देती है। अब आते हैं सबसे कमजोर बुलिश और बेरिश पैटर्न्स पर। इन्वर्टेड हैमर, यह पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद उल्टा हैमर जैसा दिखता है, जिसमें छोटी बॉडी और लंबी अपर विक होती है, जो खरीदारों के पुश को दर्शाती है। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन एक अपट्रेंड के बाद आता है, जिसमें छोटी बॉडी और लंबी लोअर विक होती है। यह दिखाता है कि विक्रेता कंट्रोल में आ रहे हैं। अंत में
आइए अनिर्णायक पैटर्न की बात करें। डोजी। एक डोजी में बहुत छोटी बॉडी होती है जिसमें दोनों सिरों पर शैडोज होती हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक समान होती है। यह मार्केट में अनिर्णय और संभावित रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का संकेत देती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। याद रखें, सिर्फ इन पैटर्न्स के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय न लें। मुख्य बात यह है कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब है, इसे समझें और इस ज्ञान को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में शामिल करें ताकि आपकी सफलता की संभावना बढ़ सके। इस प्राइस एक्शन कोर्स के एपिसोड में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में और अधिक जानकारी के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं।